जहाँ तक हम लोग को खबर है कि सप्लीमेंट्री मिलेगा, लेकिन थोड़ा ये लोग लेट कर रहे हैं। लेट ना करें, जल्दी कर दे कि हम लोग गर्दनी बाग से उठ करके चले जाएं। शिक्षा मंत्री जब खुद बोल रहे हैं, मेरा खुद हम उनसे क्वेश्चन किए हैं 2 अप्रैल को, मीडिया भी वहाँ पर अवेलेबल थी कि आप सर लिखित रूप से आदेश बीपीएससी को दे दिए हैं, तो बोले कि हाँ जी हम लिखित रूप से दे दिए हैं। 2 अप्रैल को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं लिखित रूप से भेजा गया या नहीं भेजा गया ये तो बाद की बात है, लेकिन उनके मुख से ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग से लेटर बीपीएससी को भेजा जा चुका है। लेकिन जब बीपीएससी से हम लोग पता करते हैं तो इंटरनली रूप से मतलब कि न्यूट्रल है, समझ गए, न्यूट्रल है, काहे कि ऑफिशियली साइट पे नहीं दिखा है हम लोग को। अब अंदर क्या है वो काहे कि उनका कहना ये है कि हम विभाग में भेज दिए हैं, विभाग का बाद गोपनीय रहता है, समझ गए। अब उनका कहना ये है, काहे कि हम पूछे हैं बाद में, तो आप कितना हकीकत इसमें बात है। इसी बात पर आज महिला अभ्यर्थी यहाँ पे जुटी थी, वो सीएम आवास पे गई और सीएम आवास पर जाने के बाद वो अपनी मांग रखी कि हमको कम से कम अभी रिक्ति आने के बाद ही रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी कम से कम एक लेटर हम लोग को दे दिया जाए। तो सीएम आवास जाने के बाद कुछ डेलीगेशन टीम को मुख्यमंत्री के सचिव से मिलवाया गया, समझ गए, मुख्यमंत्री सचिवालय में। वहाँ पर मिलवाने के बाद कुछ ना कुछ आश्वासन दिया गया और एक आवेदन जो बातचीत हुई उस मुलाकात में यही बात हुई कि आप लोग का रिक्ति आने दीजिए, रिक्ति आने के बाद आप लोग का काम हो जाएगा, समझ गए। ऐसा बात हुआ है कि काम होगा, रिक्ति आने के बाद होगा। और एक आवेदन दिया गया, वही मुख्यमंत्री सचिवालय का जो क्राइटेरिया होता है वही फुलफिल किया गया और कुछ नहीं, समझ गए। कहीं ना कहीं ऐसे आश्वासन तो आप लोगों को पहले भी मिले हैं, तो अब लग रहा है कि ये आश्वासन पूरा हो। अभी हालांकि देखिए जिसको मतलब कि रिजल्ट आ गया है और जिसको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, उसको स्कूल ज्वाइनिंग नहीं मिला है, ठीक है। अगर वो स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे फाइनल रूप से, उसके बाद ही रिक्ति अवेलेबल होगा। तो स्कूल ज्वाइनिंग अभी जो लोग नहीं किए हैं, जितना जल्दी हम सरकार से यही कहते हैं कि सबसे पहले तो उसको स्कूल ज्वाइनिंग करवाइए, ताकि हम लोग का रास्ता खुले। सबसे पहले चाहिए कि उन लोग का जितना भी है लोग स्कूल ज्वाइनिंग कर लेंगे, हम लोग का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद उस रिक्ति पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करेंगे। काहे कि अब शिक्षा मंत्री जब खुद बोल रहे हैं, मेरा खुद हम उनसे क्वेश्चन किए हैं 2 अप्रैल को, मीडिया भी वहाँ पर अवेलेबल थी कि आप सर लिखित रूप से आदेश बीपीएससी को दे दिए हैं, तो बोले कि हाँ जी हम लिखित रूप से दे दिए हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने बोला। तो बार बार इस तरह से नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री जी झूठ बोलेंगे, काहे कि कहीं ना कहीं उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझ गए। और जदयू ऑफिस में जदयू के बड़े बड़े नेता के सामने, यानी कि श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, नालंदा जिला के मंत्री हैं, वो बड़े दिग्गज नेता हैं, और एक संजय गांधी हैं, एमएलसी हैं, और नवीन कुमार आर्या तो वहाँ पर बैठे हुए थे। मतलब कि सारे लोग के सामने वो बोले कि हाँ हम लिखित रूप से आदेश दे दिए हैं। और बीपीएससी से मतलब कि देखिए, बीपीएससी से थोड़ा सा बाद बीपीएससी का बाद गोपनीयता रहता है, तो जब तक ऑफिशियली तरीके से साइट पर नहीं आता है तो हम लोग कैसे विश्वास करें। और अगर शिक्षा विभाग के भी साइट पर आता है तो हम विश्वास करेंगे। शिक्षा विभाग के भी साइट पर नहीं आया और नहीं बीपीएससी के साइट पर आया। ऑन पेपर कहीं पे भी नहीं आया, ऑन पेपर अभी तक तो नहीं कहीं पे आया है, समझ गए। और हो सकता है कि रिक्ति आने के बाद आए, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन मिल रहा है, और कितना हकीकत है ये तो बात की बात है, समझ। कहीं ना कहीं बीपीएससी तो इस विवाद में फंसा हुआ है, तो क्या बीपीएससी से भी शिकायत है आप लोगों की? नहीं, देखिए बीपीएससी का काम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और रिजल्ट मतलब कि ला करके वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप देना है। वो कितना पर ज्वाइनिंग देना है, कितना वैकेंसी निकालना है, किसको सप्लीमेंट्री देना है या नहीं देना है, ये कि पूरा का पूरा शिक्षा विभाग का काम है, समझ गए। ये इधर उधर फेंकने वाली बात नहीं है। ये अभी शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार हैं, और सुनील कुमार जी का ही काम है, समझ गए। माननीय सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री जी का ही काम है। कितने दिन हो चुके हैं आप लोगों को धरने? हम लोग को देखिए लगभग 2.5 महीना से हो गया है, 2.5 महीना से 3 महीना की ओर जा रहा है। लेकिन हम लोग का धरना जारी है और जारी रहेगा जब तक सप्लीमेंट्री नहीं आता है। हम लोग का मांग अस्थिर नहीं पड़ेगा, समझ गए। क्या लग रहा है आज की जो महाजुटान आज जो हुआ, क्या इससे आवाज़ पहुंची है वहां तक? देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी महिलाओं को वरीयता देते हैं। बिहार में हर तरह की बात महिलाओं के लिए की जाती है, महिला सुरक्षा, महिला प्राथमिकता, महिला आरक्षण की बात की जाती है। तो टीआर 3 के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो उनके साथ जब अन्याय हुआ है तो महिलाओं के लिए इतनी जब बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, रात दिन ट्विटर देखिएगा तो ये योजना वो योजना, समझ गए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरह का बहुत सारा योजना आता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है वो महिला खुद से मुख्यमंत्री जी के आवास पर गई थी, और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि जब शिक्षा मंत्री जी बोल करके सबसे पहले 24 मार्च को बोले, 25 मार्च के शाम 5 बजे तक नोटिस निकाल दें, वो नहीं निकाले। 28 मार्च का टाइम दिए, वो भी गया। 2 अप्रैल को मिले, अब वहाँ तक भी ऑफिशियल तरीके से हमको नहीं दिखा है साइट पे, समझ गए। लेकिन इतना बार बार झूठ बोलना हमको नहीं लग रहा है कि अगर झूठ बोले हैं तो बहुत बड़ा इंसल्टी होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी को।
हम तो यही चाहते हैं किसी के दबाव में आकर के आज अपना पार्टी पे सत्ता में बने रहने के लिए। अगर आप सच बोले हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए बहुत ये कामगार होगा, साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये झूठा साबित होता है तो आपके कैरियर पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। आने वाला इलेक्शन में आपको खुद पर प्रभाव दिखेगा। कहीं ना कहीं देखिए, जब इलेक्शन लड़ा जाता है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आप जीत ही जाइएगा। ये आपका काम दिखता है। अगर आप अच्छा काम किए हैं तभी आप गोपालगंज भोरे विधानसभा से फिर जीतिएगा, समझ गए। इसीलिए झूठा आश्वासन से बचिए। अगर आप बोले हैं तो सही में आप भेजा गया है तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। जब बीपीएससी क्लियर कर ही दिया है कि हम रिजल्ट देने के लिए तैयार है, आप हमें सीट क्लियर करके दीजिए, तो फिर आप बीपीएससी पे क्यों फेंक रहे हैं? क्लियर तो शिक्षा विभाग को करना है। तो जो भी शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि हम बीपीएससी को लेटर भेजे हैं, तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोग को भी कि वो लेटर में आखिर लिखे क्या है। वो लेटर में ये लिखे हैं कि बीपीएससी क्लियर करे, रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, या उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि हम रिक्तियाँ जो भी होगा वो बीपीएससी को देंगे, बीपीएससी रिजल्ट जारी करें। तो थोड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सवाल है कि और कितना इंतज़ार करना होगा। अभी हमने सुना कि 2.5 महीने हो गए हैं, और कितना इंतज़ार? देखिए, इंतज़ार तो बहुत हम लोग किए हैं, अब इंतज़ार हम लोग से किया नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए इस गर्दनी बाग में बैठना, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये है, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर बैठने में। तो इंतज़ार करना तो हम लोग के लिए अब नहीं ये रह गया है। देखिए, हम जो कहते हैं, अगर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है तो आप कुछ नहीं, एक डाटा तैयार कर लीजिए, क्लियर कर दीजिए कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। जब आपको देने का मन है तो, और नहीं देना है तो एक ऑफिशियल आप लेटर ये भी जारी कर दीजिए कि हम नहीं देंगे, तो हम लोग अपना रास्ता देखेंगे और दूसरा। लेकिन जब आप मौखिक दे ही रहे हैं तो ऑफिशियल लेटर जारी। कहीं आप लोगों को बीच में अटका दिया गया है, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। अभी बीच में ही लटका दिया गया है। इसमें ढेर सारा गलती बीपीएससी पहले कर चुकी है। बीपीएससी इसमें बहुत सारा गलती कर चुकी है। जैसे उसको मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना चाहिए था, आपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं देंगे। आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए सही से। आपने जो विद्यार्थी अपलोड किया उसी विद्यार्थी का आपने एग्ज़ाम करवा लिया, उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया, उसी को आप ज्वाइनिंग के लिए भेज रहे हैं। ज्वाइनिंग होने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो गलती तो बहुत सारा हुआ है। तो ये सब चीज़ देखने वाली बात है कि कब ये लोग क्लियर करते हैं। लेकिन अब हम इंतज़ार अब नहीं कर सकते, हम लोग बहुत दिन हो गया है। उम्मीद है सप्लीमेंट्री मिलने की? पूरी उम्मीद है। उम्मीद शिक्षा मंत्री पे असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। हाँ, इतने दिनों से तो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन का खेल चल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि आएगा रिजल्ट। हम लोगों का कहना है कि 2200 2300 मत डाटा गिनाइए है कि इस पे सप्लीमेंट्री देना है। जो भी सीट बचा हुआ है सब पे मल्टीपल जो भी है सब पे दे दीजिए। जितने पे मल्टीपल दिया गया है उन सब में सप्लीमेंट्री सब पे दे दीजिए। कितने दिनों तक ये आंदोलन जारी रहेगा? जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सप्लीमेंट्री नहीं? जब तक नहीं आएगा तब तक जारी रहेगा।